नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वीजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हम लोगों का नया यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर गाइस आज से हम लोग एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों परसेंटेज का। हम लोग परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि परसेंटेज का चैप्टर आज से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम परसेंटेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, तो दो टेलीग्राम ग्रुप हैं। एक है वीजी एकेडमी के नाम से, जो कि इसी यूट्यूब चैनल के, और दूसरा हमारा पर्सनल जो टेलीग्राम ग्रुप है, विशाल गर्ग अनअकैडमी। इन दोनों आप लोगों को ग्रुपों को जरूर ज्वाइन कर लेना है। सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स सब कुछ आप लोगों को इन दो टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर लगातार मिलते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों परसेंटेज के चैप्टर जो है हम लोगों का पूरा बेसिक्स तैयार करता है पूरी अर्थमेटिक के लिए। जो भी आप लोगों की पूरी बेसिक अर्थमेटिक है उसके लिए गाइस आप लोगों का पूरा बेस यहाँ से तैयार होकर आता है। तो परसेंटेज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगता है हमें इसे कवर करने में। तो हम लोग वन बाय वन सभी वीडियोस को 20-20 मिनट्स की वीडियो रखेंगे, जिसके अंदर आप लोग की बहुत ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो गाइस जो पूरा आप लोगों का अर्थमेटिक होता है, या आप लोगों के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो परसेंटेज का चैप्टर है आप लोगों का पूरा बेस तैयार करता है। शानदार चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर हम लोग परसेंटेज के चैप्टर को ही स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, परसेंटेज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप लोगों को एक परसेंटेज का चार्ट दिख रहा होगा, है ना गाइस। ये चार्ट काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या करना है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये फ्रैक्शन याद है परसेंटेज के तो अच्छी बात है, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर याद नहीं है तो एक छोटी सी एडवाइस है दोस्तों मेरी, आप लोगों को क्या करना है कि गाइस एक ए4 साइज की आप लोगों को सीट लेनी है, मतलब कि जो आपका व्हाइट पेपर आता है वो लेना है गाइस। उसे आप लोग लैंडस्केप में रख के क्या करना है, आप लोगों को ये जो भी यहाँ पर लिखा गया है उसे लिख लेंगे और अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका लेंगे। स्टडी टेबल नहीं है तो मतलब कि जहाँ भी आप लोग बैठ के पढ़ते हैं उसके बिल्कुल मुंह के सामने आप लोगों का होना चाहिए गाइस, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक पूरी मैथमेटिक्स इन्हीं फ्रैक्शन के इर्द गिर्द घूमती रहती है गाइस। हम लोग अपने हर चैप्टर के अंदर इन फ्रैक्शंस का, इन परसेंटेज का यूज करेंगे, चाहे वो परसेंटेज का चैप्टर हो, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हो, चाहे डिस्काउंट का चैप्टर हो, चाहे आप लोगों का CISI का चैप्टर हो, चाहे रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर हो। हर किसी के अंदर ये फ्रैक्शन और आप लोगों के परसेंटेज यूज होने ही हैं। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ गाइज कुछ परसेंटेजेस को। गाइज जैसे कि आप लोगों का ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है आप लोगों का 100%। तो 100% को फ्रैक्शन के अंदर 1/1 बोला जाता है। 50% को 1/2 बोला जाता है। 33.33% बोली या 33 1/3% बोल दीजिए, उसे फ्रैक्शन के अंदर 1/3 बोला जाएगा। 25% को 1/4 बोला जाता है। 20% को आप लोगों का 1/5 बोला जाता है। ठीक है, कहीं 16.66% बोल दीजिए, या आप लोगों का यूज होता है, ये काफी ज्यादा यूज होता है। 16/2/3%, 16/2/3% को बोला जाता है आप लोगों का 1/6। 14.28 बोल दीजिए या 14/2/7 बोल दीजिए गाइस, तो इनको क्या बोला जाएगा, इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके बोल दिया जाता है 1/7। मैं भी समझाऊंगा दोस्तों कि आप लोगों का बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। पूरी चीजें आप लोगों को मैं समझाऊंगा, तो बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल आप लोगों को पेशेंस रख के सभी चीजें पढ़ती चली जानी है। बिल्कुल बेसिक से सब कुछ आप लोगों का कवर होता चला जाएगा। ठीक, तो गई यहाँ पर 12.5% को बोला जाता है 1/8। 11/9 को बोला जाता है 1/9। 10% को बोला जाता है 1/10। 9.09 बोल दीजिए या 9 1/11 बोल दीजिए, तो उसे बोला जाता है 1/11। 8.33% बोल दीजिए, 8 1/3% बोल दीजिए, तो होता है 1/12। 7.69, ये तो कम देखने को मिलता है। 7 9/13 काफी देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो ये यूज होता है 1/13 फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, 7.14 बोल दीजिए, 7 1/7% बोल दीजिए, तो उसकी जगह हम लोग फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं 1/14। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोगों का है 6.66% बोल दीजिए, 6 2/3% बोल दीजिए, तो यहाँ पर आता है आपका 1/15। और 6.25% काफी यूज होता है ये वाला, 6.25% या 6 1/4%,
तो गाइस आप लोगों का ये होता है 1/16। क्या होता है? 1/16। तो गाइस 1/1 से लेकर 1/16 तक के ये मैंने आप लोगों को कवर कराए इतने। और साथ में दोस्तों 2 परसेंटेजेस ये हैं, कौन कौन से? एक तो 57.14, जिसे 57 1/7% बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं तो 4/7 बोलते हैं। और गाइस दूसरा आप लोगों का होता है 37.5, मतलब कि 37.5%, ये आप लोगों का होता है 3/8। तो दोस्तों जितना ये चार्ट है, केवल इतना अगर आप लोगों को रट गया, मतलब कि रटने का मतलब है कि जितनी ज्यादा हम लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली इस पर बेस, आप लोगों के दिमाग में ये सब घुस जाएंगे। और ये घुस गए तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों की जो भी तैयारी है बिल्कुल परफेक्ट चलती रहेगी, आप लोगों को कहीं पर किसी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली इनसे रिलेटेड, है ना। और गाइस आप लोगों को मैं बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि ये सब आपको रट जाएंगे चैप्टर खत्म होने से पहले, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग इन्हीं परसेंटेजेस के ऊपर करेंगे। फ्रैक्शन चैप्टर खत्म होते होते आप लोगों के मुंह पे बिल्कुल रटे पड़े होंगे, है ना। केवल छोटा सा जो स्टेप मैंने बताया है, इसको A4 साइज पेपर पे लेकर, एक व्हाइट पेपर पे लेकर, A4 साइज पेपर ना हो तो कोई भी व्हाइट पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, उस पर अपने ये चीजें लिखकर बड़े बड़े अक्षरों में, जो आपकी आंखों की चोंच के आगे बिल्कुल दिखनी चाहिए, है ना, आपकी आंखों को दिखते रहने चाहिए बस, ठीक है। रिवाइज भी नहीं करना, वो तो मैं करवाता रहूंगा, केवल आपकी आंखों के सामने चिपके होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ बच्चों का बिल्कुल बेसिक डाउट होता है, बिल्कुल बेसिक डाउट होता है। वो कहते हैं कि सर जी ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले अपना टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ा रहे थे अनअकैडमी पर, तो बच्चे यही पूछते रहते हैं कि सर ये 100% को कैसे चेंज किया आपने, 14 2/7% को 1/7 कैसे लिख दिया, ये 60% को क्या लिख दिया, है ना। तो वो चीज सबसे पहले आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर लगातार आप लोगों के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। सो दोस्तों देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी चीजें लेकर चलते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि परसेंटेज को, मतलब कि आप लोगों का फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज किया जाता है ना। कैसे हम लोग क्या करेंगे, अपनी परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी चेंज। बिल्कुल बेसिक क्लास है दोस्तों आज आप लोगों की। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो बिल्कुल बेसिक्स आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर तो कल से तो हम लोग लगातार आप लोगों के साथ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों के साथ कि भाई कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बेसिक्स आज ही है आप लोगों का, आज समझ में आ गया आप लोगों को तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ये प्रतिशत वाला चिन्ह होता है ना, इसको रिप्लेस करके आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देनी है 1/100 से। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आपको परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप लोगों को क्या करना है, ये प्रतिशत वाला जो चिन्ह होता है, साइन होता है, इसे रिप्लेस कर देना है 1/100 से। आप लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दोस्तों मैंने लिया 50%। मुझे भाई ये बताना है कि ये कितने, भाई परसेंट की जो ये वैल्यू है मुझे ये बतानी है कि हम लोगों की फ्रैक्शन में कितनी होती है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो प्रतिशत का साइन है इसे हटाकर 1/100 से मल्टीप्लाई कर दी, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया आप लोगों का, ये आ गया आप लोगों का 1/2। तो 50% को 1/2 बोला जाता है। एक सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि मुझे क्या करना है, 25% बताना है, 25% को फ्रैक्शन में क्या बोला जाएगा। तो दोस्तों मैंने प्रतिशत का साइन हटाया और 1/100 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या मिला दोस्तों आप लोगों को, 1/4 मिल गया। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 1/3% है। जैसे भैया आप कहेंगे सर सिंपल सिंपल सा बताते जा रहे हैं, ये तो हम लोगों को पहले से याद थे। भाई लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट ले लीजिए, 8 1/3%। भाई ये जो है आप लोगों का मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने लग जाते थे मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले क्या कीजिए, इसे फ्रैक्शन में, अपने फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले इसे क्या कर लिए, सिंपल फ्रैक्शन में ले आइए। तो क्या किया जाएगा, भाई 8 तिया 24, भाई क्या करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये 8 तिया 24/3। 8 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 24
24 और एक 25, सॉरी एक प्लस भी तो करना है, 8 या 24 तो हम लोगों ने लिख दिया, प्लस भी तो करना है दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक को प्लस भी तो करेंगे, है ना। तो हमने 8 या 24 प्लस एक कर दिया 25, तो 8 1/3 को बोला जाता है 25/3, ठीक है। और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों आप लोगों को, 1/100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 1/100 से यहां पर कर दिया आप लोगों की मल्टीप्लाई। क्लियर। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 25 चौका 100। तो गाइस 8 1/3% को फ्रैक्शन के अंदर 1/12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दर्द तो नहीं है इस चीज में कि भाई हम लोगों ने किस तरीके से ये कर दिया, बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंप्लीफाई करता हुआ चलूंगा, कोई पर भी आपको किसी तरीके का कोई डाउट होगा ही नहीं। एक काफी ज्यादा यूज होने वाली परसेंटेज है हम लोगों की 14/2/7%। 14/2/7%। इसे मुझे फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है बच्चों। तो क्या किया जाएगा भाई, सबसे पहले इसे बताइए, 14 सत्ते 98, 98 प्लस 2 कितना हो गया 100। तो 14/2/7 को 100/7 लिखेंगे। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 1/100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 100 से 100 गया, तो आपका 14/2/7% को 1/7 बोला जाता है। भाई बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को कोई किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो क्या इस आप लोगों को रूल फॉलो करना है, प्रतिशत का साइन हटाइए और 1/100 से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत का साइन हटाइए, 1/100 से गुणा कर दीजिए। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें ये टेबल याद नहीं होती। भाई बच्चों को वैसे तो मैं रटवा दूंगा, ये इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मैक्सिमम चीजें आप लोगों को रट जाएंगी, आपके दिमाग में बच जाएंगी। रटने का मतलब है कि आपके माइंड के आगे इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, आपकी आंखों के सामने इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहने लगेगी, है ना। लेकिन जब भी कुछ बच्चे ढीठ होते हैं, उनको याद ही नहीं रहती, तो उनके लिए ये तरीका है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से गुणा कर दीजिए प्रतिशत का साइन हटा के। दोस्तों फिर अगली बात पर चलते हैं। भाई हम अपना जो रेशियो, ये हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हम लोग जो ये कर रहे हैं इतनी देर से, हमने कहा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। करते क्यों है दोस्तों, जो ये फ्रैक्शन होता है, जैसे ये 1/2 मैंने लिख दिया, ये मैंने 1/2 लिख दिया, तो गाइस इसके थ्रू ना हम रेशियो मेथड यूज कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग रेशियो मेथड लगाते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर रेशियो मेथड पढ़ाया जाता है ना। तो रेशियो मेथड से क्या होता है कि आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई होते चले जाते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों से क्या बोल दिया जाता है कि भाई हमें, आपने आंसर तो निकाल लिया रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से आंसर निकालेंगे तो वो रेशियो में ही तो आएगा। रेशियो मेथड से हम लोगों ने आंसर निकाला तो वो रेशियो में तो निकलेगा। आप लोगों से कहा जाएगा कि फाइनल आंसर मुझे परसेंट में ही चाहिए, तो क्या किया जाएगा, हम लोग वापिस जो हम लोगों का फाइनल आंसर आता है उसे परसेंटेज के अंदर चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, वही तरीका। भाई यहाँ पर देखिए, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाए वो चीज भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये कैसे किया जाएगा दोस्तों, इसे समझते हैं। दोस्तों जब भी आप लोगों के सामने कोई फ्रैक्शन होता है उसे परसेंटेज में चेंज करना है तो सीधा सीधा क्या करिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आप लोगों का आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। मतलब कि जो भी आप लोगों को रेशियो मेथड से आंसर मिलेगा, आपसे बोला जाए कि परसेंटेज में बताइए, तो गाइस आप लोग उसमें 100 की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पर आप लोगों को करवा देता हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। भाई यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया, 1/2 ही ले लेता हूं मैं। भाई 1/2 मेरा फ्रैक्शन में है, मुझसे बोला कि आंसर जो फाइनल आंसर बताना है वो परसेंटेज में बताना है, तो सीधा सीधा 100 से गुणा किया तो आप लोगों का आंसर आ गया 50%। सिमिलरली गाइस एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 1/3, मुझे इसे परसेंटेज में आंसर बताना है कि क्या होता है, तो मैंने 100 से गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा, 33 1/3% आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें कि भाई मैं किस तरीके से समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों की सभी चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं। 1/4 लिखा तो आप लोग सीधा सीधा 25% बोल देते हैं।
सिमिलरली दोस्तों अगर मैंने क्या बोल दिया 1/6 फ्रैक्शन के अंदर बोल दिया, तो आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, भाई आप लोग इसे जब काटेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 16 चिक्का 16×5 80, 16 चिक्का 96, है ना, 96, 4/6, 4/6 ये आएगा ना। लेकिन आप लोगों को मैथ का बेसिक सा रूल पड़ा होगा जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं कि इस चीज को भी काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 1/6 को आप लोग जो परसेंटेज के अंदर बोलते हैं 16 2/3 बोलेंगे। बात समझ में आई कि भाई क्या किया, भाई 16 छिक्का 96 कट गया पूरा पूरा, बचा कितना 4, 4/6 आपका बचा। तो इसे वहां तक काटते चले जाइए जहां तक ये कटना चाहता है, जहां तक बंदा कटना चाहता है उसे काटते चले जाइए, मजा आ जाएगा, आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और करवा देते हैं। 1/7, 1/7 को भाई हमने 100 से गुना कर दिया तो जो मुझे मिलेगा वो 14 सत्ते 98, मतलब कि 14 2/7%। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले देते हैं। 1/8, सभी चीजें क्लियर करता जा रहा हूं दोस्तों क्योंकि कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। तो 1/8 करना है तो गाइस आप लोगों को पता है कि भाई हम लोगों का 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे भी 96 होता है, 12 अट्ठे 96, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का 4/8, तो 1/8 को आप लोग 12.5% ही तो बोलते हैं, 4 दूनी 8 हो गया ना, 1 2, तो आप लोगों का क्या हो गया 12.5%। भाई कोई सा भी निकाल लीजिए, जैसे एक थोड़ा टिपिकल सा करा देते हैं, एक थोड़ा टिपिकल सा करा देते हैं। कुछ बच्चे कह देंगे कि सर तो बिल्कुल सिंपल सिंपल में ही लगे पड़े हैं। भाई देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया 1/12, 1/12 में 100 से गुना कर दूंगा तो गाइस आप लोगों का क्या आएगा, भाई 12 अट्ठे 96, तो 8 4/12, तो गाइस 1/12 को क्या बोला जाता है, 8 1/3% बोला जाता है। कितने भी निकालते चले जाइए, अनगिनत आप लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। 6-7 मैंने निकलवा दी हैं, आगे का आप लोग खुद निकाल कर ट्राई कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सटीक ही आएगा आप लोगों का, ठीक है। भाई अगर आप लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो प्रतिशत का साइन हटाइए, 1/100 से गुणा कर दीजिए। और गाइस अगर आप लोगों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में वापस चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना। क्लियर है। किसी बच्चे को कोई किसी तरीके का डाउट वाउट हो तो पूछ लीजिएगा दोस्तों, है ना। हाँ, तो गाइस जो हम लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था पिछले वर्ष, उसमें सीधे सीधे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे थे भाई, सीधा आप लोगों से कह दिया जाता है भाई, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आपसे बोल दिया जाता है सीधा सीधा कि, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बहुत ज्यादा सिंपल करवा रहा हूं लेकिन आपको अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल अप करते रहेंगे। जैसे कि आप लोगों से बोल दिएगा 25% ऑफ 25 लिखा है, ये मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। यहां पे जो लिखा है आप लोगों का लिखा है 25% ऑफ 1000, मतलब कि 25%। बताइए 1000 का क्या होगा, ये तो आप लोग बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं, लेकिन तब भी भाई आपको आना चाहिए कि तरीका क्या होता है। भाई मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पर भी, अगर आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज वालों को बता रहा हूं, कहीं पर भी ऑफ लिखा मिल जाता है, हिंदी लैंग्वेज वालों को तो समझ में आ जाती है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पे ऑफ लिखा मिल जाता है तो वहां पे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर बाय लिखा मिल जाएगा, क्या लिखा मिल जाएगा, बाय लिखा मिल जाएगा, तो वहां पर डिवीजन होता है, वहां पे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। क्लियर। तो गाइस आप लोगों को 25% निकालना है 1000 का, तो गाइस 25% को दोस्तों मैं फ्रैक्शन के अंदर 1/4 लिख सकता हूं। मैंने समझा रखा है आप लोगों को कि भाई 25% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद होते चले जाएंगे इसी तरीके से। 25% को हम लोग फ्रैक्शन के अंदर 1/4 लिख सकते हैं, गुणा कर दीजिए 1000 से, तो आप लोगों का आंसर आ गया 250। इस तरीके के, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों से। परसेंटेज के अंदर इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया है, कितने नीचे का लेवल का क्वेश्चन है गाइस ये, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी बात है। देखिए इस तरीके से बोल दिया 33 1/3% निकालिए किसका, 33 1/3% ऑफ 1200। भाई देखते ही कूद जाना ऐसे क्वेश्चन पर, आप लोगों को अगर प्रतिशत की जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं याद होती चली गई तो भाई मजा आ जाएगा क्वेश्चंस में। कि 33 1/3% को आप कहेंगे कि सर 1/3 बोलते हैं फ्रैक्शन के अंदर, ऑफ है तो हमने क्या कर दिया, इसका निकालना है 1200 से, तो आप लोगों का आंसर आ गया कितना, 400। कूद जाइए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं दोस्तों जो भी करा रहे हैं,
प्रीवियस ईयर्स को उठाकर देखिएगा, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों से आया था 11/1/9% निकालिए किसका, 11/1/9, 11/1/9, ये 9 लिखा गया है, ठीक है, 11/1/9% निकालिए किसका, 900 का, किसका निकालना है, 900 का। तो गाइस 11/1/9% किसके लिए यूज होता है, ये होता है आप लोगों का 1/9 के लिए। दोस्तों जब भी मैं आप लोगों को ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके बोलूं तो मेरा साथ देना है, केवल आप लोगों को खुद चीजें समझ में आती चली जाएंगी। मैंने बोला कि 25% को 1/4 बोला जाता है, तो एक बार आप अपने मन में बोल दीजिए 25% को 1/4 बोला जाता है। जितनी बार आप लोगों के मुंह से ये बातें रिपीट होंगी आप लोगों को याद होते चले जाएंगे, मजा आता चला जाएगा। सब्जेक्ट इतना जबरदस्त है इस परसेंटेज का चैप्टर, ये क्वेश्चन बड़े ही शानदार होते हैं, पढ़ाने में भी मजा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। 11/1/9% को मैं क्या बोलता हूँ फ्रैक्शन के अंदर, 1/9 बोलता हूँ। तो एक बार अपने मन में दोहरा लीजिएगा, 11/1/9% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/9 बोलते हैं। हमें 900 का 1/9 निकालना है, तो हम लोगों का आंसर हो गया था 100। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आलतू फालतू में मुझे कराने का कोई शौक नहीं है दोस्तों, ये है ना। चलिए फोर्थ लीजिए, 12.5%, 12.5% ऑफ 600, बहुत ही शानदार। भाई आप लोगों को 12.5% बताना है किसका, 650 का 12.5% कितना होगा ये पूछा गया था। तो 12.5% को बच्चे ने देखते ही कूद किया, बोला कि सर 1/8 बोला जाता है, तो अपने मन में धुला दीजिएगा 12.5% को 1/8 बोला जाता है, गुणा कर देंगे 600 से, तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 75। ठीक है ना भाई, 8 से काटेंगे तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, आप लोगों का 75 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, 2 एग्जाम्पल और करा देते हैं जो आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। थोड़ा सा टिपिकल है ये, थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए आप लोगों से बोला गया है 7/9/13%, 7/9/13% बताना है किसका, 1300 का। 1300 का 7/9/13% कितना होता है, ठीक है। तो गाइस अगर याद भी नहीं है, मान लीजिए आपको ये वाली फ्रैक्शन जो परसेंटेज है याद नहीं है, तो मैंने क्या तरीका बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का, मैंने तरीका बताया भाई प्रतिशत हटाइए 1/100 से गुणा कर दीजिए। सबसे पहले तो इसे सोल्व करना पड़ेगा, 13 सत्ते 91, 91 और 9 100, 100/13 गुणा कर दिया हम लोगों ने किससे, 1/100 से। तो गाइस आप लोगों की फ्रैक्शन क्या निकल कर आई, 1/13 निकल कर आई ना। कितनी देर लगती है, अगर याद भी नहीं है तो कितनी देर लगेगी, 5 सेकंड लग जाएंगे ये चीज निकालने में, ठीक है। 1300 का 1/13 निकालना है, लीजिए आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया आप लोगों का 100। एक लास्ट और करा देता हूं दोस्तों आप लोगों को, एक लास्ट और कर लेते हैं अपने आज के सेशन में, बाकी आगे की चीजें भी और आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। 6.66%, 6.66% ऑफ 1500, भाई आप लोगों को 1500 का 6.66% निकालना है। गाइस 0.33 का मतलब क्या होता है, 1/3, ये बात याद रखिएगा भाई। 0.33 का मतलब आप लोगों का मतलब कि 1/3 है ना। और गाइस आप लोगों का क्या है, आप लोगों को बोला गया है जैसे कि 0.66, तो ये हो गया 2/3 है ना। इस तरीके से याद हम लोग रखेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो क्या 6.66% मतलब कि 6, ये पॉइंट के बाद मैंने बोला है, पॉइंट के बाद 1/3, पॉइंट के बाद 2/3 है ना, डायरेक्टली तो ये नहीं होता, ठीक है। तो ये 6.66 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 6 2/3%, 6 2/3%, क्या लिख देंगे, 6 2/3%। तो 6 2/3% को चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन के अंदर, 6 × 18 2 20, 20/3 प्रतिशत का साइन हटाने के लिए कर दिया हम लोगों ने 1/100 से इसमें गुणा, कितने से गुणा कर देंगे, 1/100 से हम लोग कर देंगे इसमें गुणा। तो गाइस 1/100 से हमने मल्टीप्लाई करी, 20 पंजे 100, तो गाइस आप लोगों का 6.66% को लिखा जाता है कितना, 1/15, और 1500 का ये निकालना था। तो गाइस आप लोगों का जो आंसर आया था वो आया था 100। ALP के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था, 2019 का जो ALP का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन था, ALP फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। केवल यही वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था बच्चों के लिए, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे पूछे गए थे आगे की शिफ्ट में जो पूछे गए। भाई पहली बार ही बच्चे को धोखा दिया, और ऐसा धोखा दिया कि बच्चे इसके अंदर टाइम वेस्ट कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हमारी क्लासेस पहले कवर नहीं करी थी।
अब आप लोग कवर कर लीजिएगा, आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये जो बेसिक्स थी आप लोगों की वो यहाँ पर कवर होती हैं। जो भी पूरा बेसिक्स था वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कवर कर दिया है। आगे अब अगला जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जो भी आप लोगों की पीडीएफ वगैरह हैं वो सभी आप लोगों को जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, एक का नाम है वीजी एकेडमी और दूसरे का नाम है विशाल गर्ग अनअकैडमी। तो ऐसा कीजिएगा, सबसे पहले सभी बच्चे विशाल गर्ग अनअकैडमी वाले को फॉलो भी कर, अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर सभी लिंक आप लोगों को मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीजी एकेडमी को भी आप लोग क्या कर लेंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आप लोगों को इन दोनों टेलीग्राम ग्रुपों पे आप लोगों को जो है क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आज की क्लास को तो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जो आप लोगों को अगली क्लास के अंदर हम पढ़ाएंगे डायरेक्टली परसेंटेज का यूज कैसे किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से बनकर आते हैं, अगले चैप्टर्स में कैसे ये यूज होती है, उस तरीके की सभी चीजें समझानी मैं अगली वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। इस वाली वीडियो को एक दो बार आप लोग रिपीट करना चाहें, रिपीट कर करके देखते रहिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारी पढ़ाई हुई वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों सपोर्ट भी करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो दोस्तों अपने इस फर्स्ट सेशन को, परसेंटेज के फर्स्ट सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पर कुछ शानदार क्वेश्चंस को शानदार तरीके से सोल्व किया जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।